हम डिस्कस करेंगे कैपिलरीज की हिस्टोलॉजी। उससे पहले हम जो है वो आर्टरीज और वेन की हिस्टोलॉजी कर चुके हैं। कैपिलरीज का अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें तो दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं और इनका जो डायमीटर है वो 6 to 8 मिलीमीटर होता है। और इनको जो है जनरली इनके बारे में अरेंजमेंट के बारे में ये कहते हैं कि ये क्या करती हैं, स्मॉल नेटवर्क्स बनाती हैं जिनको कि कैपिलरी बेड्स कहते हैं। यानी कि कैपिलरी बेड्स क्या है, जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं और क्योंकि नेटवर्क बनाती है और इनका जब डायमीटर भी बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए जो है कैपिलरीज हमारी बॉडी टिश्यूज में ऐसी जो है वो साइट होती हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो है वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस जो है वो टेक प्लेस होता है। इसके अलावा जो है वो कैपिलरीज का जो हमारी बॉडी में जो है वो ओवर 40 बिलियन कैपिलरीज प्रेजेंट हैं और क्योंकि इनका जो है वो डायमीटर स्मॉल होता है 6 to 8 मिलीमीटर, तो इस वजह से जो है वो इन कैपिलरीज की वॉल में एक टाइम पे जो है वो सिंगल आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल है, मतलब जिनको जो है वो एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एक टाइम पे इनके अंदर से कैपिलरीज के अंदर से जो है वो एक आरबीसी सेल ही पास कर सकता है। इनको कैपिलरीज को जो है वो कहते हैं कि जनाब ये आर्टरीज और वेन्स के दरमियान कनेक्शन के तौर पे भी काम करती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं कि आर्टरीज, क्योंकि ये आर्टरीज और वेन्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं तो इसलिए इनको जो है वो ये भी कहते हैं कि ये एज एन कनेक्शन काम करती हैं आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। नेक्स्ट, अगर हमने जब आर्टरीज के केस पे भी पढ़ा कि इनकी हिस्टोलॉजिकल लेयर्स में हमने देखा था कि इंटरनल जो है वो उनकी लेयर भी है और मीडियल लेयर जिसको ट्यूनिका मीडिया कह रहे हैं और एक्सटर्नल लेयर जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कह रहे हैं। 3 लेयर्स होते हैं हिस्टोलॉजिकल लेयर्स, उनके फर्दर लेयर्स भी हैं, लेकिन चूँकि ये जो कैपिलरीज हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं तो इनमें इस तरह की कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी कि फ्लैट सेल्स हैं, इनकी सिंगल लेयर पे जो है वो कंसिस्ट करती हैं कैपिलरीज। और इसके बाहर एक और हमें सेल नज़र आता है जिनको कहते हैं पेरिसाइट्स, और सबसे आउटर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल ही प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज में और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंडोथेलियल सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइट्स, और पेरिसाइट्स और एंडोथेलियल सेल सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है वो शेयर करते हैं। अब पेरिसाइट्स क्या हैं? पेरिसाइट जो है वो ऐसे सेल हैं जिनको म्यूरल सेल भी कहते हैं और इनमें जो है वो कंट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं। कंट्रैक्टाइल यूनिट्स में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन होते हैं। तो कंट्रैक्टाइल यूनिट है तो मतलब ये है कि इनमें जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा। तो क्योंकि इनमें जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू, इस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू ये क्या करती हैं, ये कैपिलरीज के अंदर से जो है वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। सो एक फंक्शन इनका ये हो गया। दूसरा इनका फंक्शन ये है कि इन केस ऑफ इंजरी जब भी जो है वो कैपिलरीज को रिपेयर के लिए एंडोथेलियल सेल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे तो ये पेरिसाइट्स क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एंडोथेलियल सेल। और इसके अलावा ये है स्मूथ मसल सेल्स में और फाइब्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। पेरिसाइट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि इनके जो है वो साइटोप्लाज्मिक लॉन्ग जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पेरिसाइट्स में जो है इनको म्यूरल सेल कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये इनमें कंट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं
यानी कि एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। और क्योंकि ये कंट्रैक्टाइल यूनिट के थ्रू कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो इस तरह से कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो उसको कंट्रोल करती हैं, क्योंकि ये जो पेरिसाइट्स हैं ये एंडोथेलियल सेल की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। प्लस जो पेरिसाइट्स हैं इनमें लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं। फंक्शन इनका एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रैक्शन के थ्रू जो है वो ब्लड फ्लो को कैपिलरीज और वेन्यूज में जो है वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। प्लस इन केस ऑफ इंजरी ये पेरिसाइट्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू एंडोथेलियल सेल्स। इसके अलावा ये स्मूथ मसल सेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये फाइब्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे इससे पहले कैपिलरीज की, कि जो कैपिलरी सेल्स हैं इनमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल प्रेजेंट होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स में भी एक लेयर में भी 2 से 3 जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जिनको कि हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो वेसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ल्यूमिनल सरफेस को जो है वो कवर कर रहे हैं, इसलिए इनको हम एंडोथेलियल सेल कहेंगे। हैं वैसे ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ही। तो सिंगल लेयर ऑफ जो स्क्वैमस सेल्स हैं, सिंगल लेयर में भी 2 से 3 सेल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनमें हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नज़र आता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ जो है वो पॉलीराइबोसोम्स भी नज़र आते हैं। कैपिलरीज में जो है वो आर्टरीज और वेन के कंपैरिजन में वो मल्टीपल लेयर्स नहीं होती, बल्कि सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ही प्रेजेंट होते हैं, जिनको एंडोथेलियल सेल कह रहे हैं। प्लस इनमें जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे और इनमें जो है वो फिर अकॉर्डिंगली इनकी परमेबिलिटी की बेसिस पे इनको जो है वो 3 टाइप्स में, कैपिलरीज को 3 टाइप में डिफरेंट में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज, सेकंड टाइप है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और थर्ड टाइप है डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। या डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज को हम जो है वो साइनोसाइडल कैपिलरीज भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज। अब कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज ऑब्वियसली नाम से ही हमें वो पता चल रहा है कि जनाब इनमें कॉन्टीन्यूटी है। कॉन्टीन्यूटी किस चीज़ में? एक तो ये है कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो भी कॉन्टीन्यूस है, मतलब ये है कि वो इनके दरमियान कोई सच बड़ा गैप नहीं है सेल्स के दरमियान। और दूसरी बात ये है कि इनकी यानी कि जो सेल्स हैं वो भी कंटिन्यूस है, प्लस इनके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो एंडोथेलियल सेल्स की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हैं ये भी कंटिन्यूस ही होंगी। और अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इनके दरमियान इनमें जो है वो गैस इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट और गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा? वो पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू जो है वो एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। इस डायग्राम में हमें जो है वो कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, जिसमें हमें ये कॉन्टिन्यूस एंडोथेलियल सेल नज़र आ रहे हैं जिनमें जो कि इनमें जो है वो न्यूक्लियस हमें प्रेजेंट नज़र आ रहा है, प्लस इसमें कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मतलब एंडोथेलियल सेल के दरमियान भी कोई ऐसा गैप नहीं है और इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी कंटिन्यूस है, इसमें भी कोई होल नहीं है। प्लस एंडोथेलियल सेल की वॉल के अंदर भी कोई फेनिस्ट्रेशन या होल नहीं है, पोर नहीं है। इसलिए इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इनको जो है वो कंटिन्यूस कैपिलरीज कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में जो है वो बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और मसल सेल के अंदर लंग्स, स्किन और जो हमारे ब्रेन सेल है इनमें जो है वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब जो
अगर बात करें ब्रेन सेल की, तो ब्रेन सेल में कांटिन्यूस कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल के दरमियान में कोई गैप नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, एक ब्लड ब्रेन बैरियर के तौर पे भी काम करते हैं। यानी कि ब्लड और ब्रेन के दरमियान एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी किस्म का भी जो है वो इन्फेक्शियस ऑर्गन ब्लड से ब्रेन में जो है वो इजीली पास नहीं हो सकता। इस तरह से जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जो है वो टाइट जंक्शंस के थ्रू, जो कि टाइट जंक्शन प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल, ये बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर।